आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रक्षा समझौते के बारे में जो भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा क्षेत्र में भारत की पहचान को और भी मजबूत करेगा। फ्रांस की प्रसिद्ध एयरोस्पेस कंपनी दसो एविएशन अब भारत में रफाल लड़ाकू विमानों का ढांचा यानी फ्यूजलेज बनाएगी और साथ ही उनके इंजन, सेंसर और हथियारों की मरम्मत और देखरेख एमआरओ की सुविधाएं भी भारत में स्थापित की जाएंगी। ये ऐतिहासिक फैसला 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस के बीच हुई 1,7 अरब यूरो लगभग 66,000 करोड़ रुपए की रक्षा डील के हिस्से के तौर पर सामने आया है। इस डील के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन विमानों की खरीद होगी। इनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। इन विमानों को आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। डिलीवरी का काम 2028 से शुरू होकर 2030 तक पूरा हो जाएगा। इस दौरान भारतीय और फ्रेंच पायलटों को मिलकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, भारत और फ्रांस दोनों में। इस समझौते में सबसे अहम बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीओटी का प्रावधान। इसका मतलब ये है कि अब रफाल विमानों के ढांचे का निर्माण भारत में होगा, जो सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कोर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फ्यूजलाज प्रोडक्शन फैक्ट्री संभवतः उत्तर प्रदेश के नोएडा या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित की जाएगी। यह फैसिलिटी डासॉ की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को शामिल करेगी और आगामी एमआरएफए प्रोजेक्ट यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी जमीन तैयार करेगी, जिसमें भारत अगले 20 वर्षों में कुल 114 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। अब बात करते हैं एमआरओ फैसिलिटीज की। दसॉल्ट एविएशन के अंतर्गत डीएमआरओआई यानी दसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडिया भारत में एक आधुनिक मेंटेनेंस हब बनाएगी। यह सुविधा रफाल के अलावा मिराज 2000 और संभवतः जैगुआर विमानों की भी मरम्मत करेगी। यह फैसिलिटी विशेष रूप से सफरन M88 4E इंजन, RBE2 AESA रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और मीटियर, स्काल्प और AASM हथियारों के लिए तैयार की जा रही है। साथ ही हैदराबाद में भी सफरन कंपनी द्वारा एक अलग इंजन एमआरओ सेंटर बनाया जा रहा है, जो 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इन फैसिलिटीज का फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे देशों को भी मिलेगा, जिन्होंने हाल ही में 42 रफाल विमानों का ऑर्डर दिया है। यानी भारत अब पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक रक्षा मेंटेनेंस हब बन सकता है। इस पूरी पहल की अगुवाई करेंगे पोसीना वेंकट राव, जो दसॉल्ट के भारत में लंबे समय से प्रतिनिधि रह चुके हैं। इसमें भारतीय और फ्रांसीसी दोनों इंजीनियर मिलकर काम करेंगे और हजारों भारतीय तकनीशियनों को नई नौकरियां मिलेंगी। अब बात करते हैं भारत के पास उपलब्ध रफाल विमानों की। वायुसेना के पास 36 रफाल पहले से हैं, जो साल 2020 से 2022 के बीच शामिल किए गए। नौसेना के 26 नए विमानों को जोड़ने पर भारत के पास कुल 62 रफाल विमान हो जाएंगे। और अगर 114 विमानों का एमआरएफए प्रोजेक्ट भी आता है तो भारत की कुल संख्या 176 हो सकती है, यानी फ्रांस से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत को वास्तविकता में बदलने की ओर बड़ा कदम है, जिससे भारत न केवल खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी रक्षा उत्पादन और मेंटेनेंस का केंद्र बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या भारत अब रक्षा उत्पादन का अगला ग्लोबल लीडर बन सकता है?